रिजिड किस्म के स्टांस के हवाले से आप बात करें जो पाकिस्तान में स्पेशली घूमते हैं. शफकत साहब, अगर मैं ये बात करूँ ना, जो आपने मिरास वर्ड की बात की है, मिरास वर्ड कितना प्यारा लगा जो आपने ये बोला है, और अगर उसकी मिरास को कोई कंटिन्यू कर रहा है तो उसे मिरासी कहा जाता है. और ये जब तक हम जिंदा है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता जा रहा है. अब आपसे जब बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में ही एक रिवाज है कि यहाँ पे मिरासी के वर्ड को नेगेटिवली प्रमोट किया जाता है और टॉक्सिक कर दिया गया बहुत ज्यादा. एक चीज इसमें और भी ऐड कर लें, फिर खान साहब की तरफ जाते हैं कि इसके अंदर ना मुनाफिकत झलकती है आपकी, कि ना ही आप रिलीजियस एस्पेक्ट से इसको इंडोर्स कर पाए, ना ही कल्चरल एस्पेक्ट से. दोनों एतबार से आप नहीं कर पाते, आप दरमियान में रहते हैं. कभी आपने मजहब का लिबादा ओढ़ के इसको डिफेंड करना है अपने आप को, वरना आपने कवालियां करानी है, घर में भी करानी है, खुद भी इंजॉय करनी है, वेले भी निकालनी है, सारा कुछ करना है आपने. ठीक है आपने, लेकिन जब बात होगी कि ये आर्ट है या आर्टिस्ट नहीं आया तो मरासियां दा मुंडा है, तो भाई आप उसमें शामिल क्यों हो रहे हो? फिर आप उस कल्चर का हिस्सा क्यों बन रहे हो? वरना क्या बात होगी, मजहब के एतबार से मुनाफिकत, चोरी चकारी, हराम सब कुछ करना है हमने. इतनी खूबसूरत बात कर दी आपने, जो लबादा ओढ़ना. अच्छा, कवाली राग से कहां दूर है? इनको पता है, हजरत मीर खुसरो ने रागों में कवालियां बनाई, कलाम उसमें, और वो तब तो ये सिस्टम नहीं आया था. इन जनाब को भी पता है, सबको पता है. अकेला कोई बंदा गाता था, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, क्लैप भी आई, बाजा भी आया, तबला भी आया. ये पहले भी राग तो तबला कहाँ होता था, वो भी अलाप ही करते थे ध्रुपद गायकी में. तो हर चीज ने वक्त के साथ अपना एक. अब कहते थे कवाली सुन ली तो हम पे कोई बहुत बरीक बात करने लगा, आप सब इसकी तायद करेंगे. अब आपने इधर ध्यान देना, एक बंदे ने मुझे कहा जी दफ हराम है कि हलाल, क्योंकि तबला हराम है. मैं कहा गल तो पक्का रही, मुझे डिफाइन करो, दफ हलाल है और तबला हराम कैसे डिफाइन करोगे? वो भी कट्टे दी खाल दी बनदी, वो भी कट्टे दी खाल दी बनदी. हुण हराम हलाल दसो की ਉਹਦੇ ਚ. क्या बात? जब अरब का दौर था तो हम रेगिस्तान का जहाज किसे कहते थे? ऊंट को. तो एमिरेट्स एयरलाइन हराम है. ऊंट से जाओ फिर क्यों नहीं जानते सारे? ये दौर के साथ हमारे 1500 साल पहले कह दिया था. उनको कहा था कि दुनिया घर बैठ के देख सकेगी वो टीवी की बात. हमारे नबी ऐसे कमाल के थे. अब तब उस वक्त दफ का दौर था, लोगों को समझ दफ आई तो दफ के साथ बजता था, तबले को हराम. देखिए कवाली में तबला बजे तो जो लबादे ओढ़ने की बात की कि लोग सुन रहे हैं, कवाली सुनांगे तो जन्नत से चले जाएंगे. गजल हराम है और जो तबला बजेगा ठुमरी, यार वही रिदम है. तसव्वुफ ही लिखा है, ख्वाजा गुलाम फरीद ने तसव्वुफ लिखा है, ससी पुन्नू पे थोड़ी लिखा है. वो तो असेंबल बने, इंडायरेक्टली बात अल्लाह की हो रही है. बेशक ठीक है ना. तो आपने बड़ी खूबसूरत लबादे ओढ़े हुए, तो वो सुन रहे. अच्छा, कवाली की तरह आप म्यूजिक ही सुन रहे हैं, तबला आपको म्यूजिक की फील ही देगा, हारमोनियम और क्या दे रहा है, और पतासे फेंक रहा है, वो सेम फील. लेकिन आपने लबादे ओढ़ के अपने आप को ना उससे पीछे क्या मत हटे. कवाली इज आल्सो म्यूजिक, और वो सिर्फ है जो हज़रत अमीर खुसरो ने बनाई राग की सूरत में. क्या बात? ठीक है ना. फिर बाद में राग भी बन गए, ख्याल भी उन्होंने बनाया, तबले की इजाद भी की. सही है गलत, मैं बहुत बड़ा आलम नहीं बनता हूं. मुझे बड़े राग याद है, अगर बहुत मुझे सारी राग याद है तो वो मौसीकी कुछ नहीं है, ये समंदर नहीं है. किसी को उतना ही याद होता है जो मुझे, जो दिल को अच्छा लगता है, मैं वो राग गाता हूँ. बाकियों को कहता हूँ सोए रहने दो ऐसे. ना मुझे किसी से आगे जाना है, ना मैं पीछे हूँ, ना मैं आगे हूँ. मैं सिर्फ मैं हूँ और मैं मौसीकी की खिदमत कर रहा हूँ. बिल्कुल घराने की खिदमत कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ. तोड़ने फोड़ने नहीं आया हूँ. मेरे दादे बाबे बहुत खूबसूरत बात कर दी. अब इसका सिस्टम, ये जो बैठ के मरासी को क्या खाक के कि वो मरासी भी बात करते हैं, तो क्या क्रिकेटर आ सकता है सियासत में? हॉकी वाला भी आ सकता है, पहलवान भी आ सकता है, गान वाला मरासी नहीं, जवाद अहमद मरासी. वो जवाद को मरासी कर दोगे. मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं. क्या करेंगे? सोशल मीडिया बना ही इसलिए था कि गीदड़ हमला करते हैं उस पर, कहते रहो बुरा बैठ के. वो लोग कमेंट्स करते हैं जिसको घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता. और ये जुगत नहीं है, ये हकीकत है. बयान कर रहा हूं. ये जुगत ना समझना, जुगत नहीं है. दूजा सालना दे कोई सामने आके बात करो. और रहेगी पाकिस्तान की बात, मैं सर आपको बोलता हूं, पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है. 230 कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया. 25 साल यूएस में रहा हूं. कितनी मेरी फैमिली को 1964 से सारा मेरी फैमिली लंदन और अमेरिका में है.
आई रेज्ड इन यूएस, मैं 11 साल की उम्र में गया, मैं छोड़ कर आया था उस्ताद सलामत अली खान साहब के कहने पे, यहां आ गया था। उन्हें कहा था इधर आओ, पाकिस्तान जैसा ना मुल्क कोई नहीं। और ये जो लोग कहते हैं हमें मुल्क ने क्या दिया, मुल्क ने क्या दिया? आजादी का सांस, क्या बात है? सुख, चैन, ये दिया। मुल्क कुछ नहीं देता, वहां के जो रहने वाले होते हैं वो मुल्क को डिलीवर करते हैं। आपने क्या दिया? मुल्क ने आपको फोन किया था कि गवैया बन जाओ, तबलिया बन जाओ, फिर कहते हैं आर्टिस्ट की कदर नहीं। आपने नफरत की है सिर्फ। आपने खुद इस प्रोफेशन को चुना, गाड़ियों में जा रहे हो, खाने खा रहे हो, फिर भी कह रहे हो हमें कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मुल्क सिर्फ आपको आजादी देता है, अल्हम्दुलिल्लाह किया करो। आई लव पाकिस्तान, मुझे दुनिया की कुछ दौलत दे दे, मैं कभी इस मुल्क को ना छोड़ूं। क्या बात है? ये लोग क्या मोहब्बत कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियन, ये सब लोग कहते मैं मरासी हूं, चलो मैं बात कर रहा हूं, आज मुझे हक है। डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर यू गाइस, you think you guys sitting in assemblies and you can say anything? Why? जाती हकीकत है, डेमोक्रेसी तो इनके लिए भी नहीं है। You इनको guys भी are जो not बता दिया, democracy. जो बता दिया, बोल लिया, जो कह दिया, कर दिया, मैं- जो पर्ची पे नाम आ गया, निकल आज आया। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहता हूं, शहबाज शरीफ साहब से, कि आप क्या आर्ट एंड कल्चर के लिए काम कर रहे हैं? फेवरेटिज्म है सर, हर अदारे में, मौसीकी के हर अदारे में। सिर्फ मौसीकी के इदारों की बात करूं और किसी इदारे की नहीं, वो मेरा काम नहीं, मैं दूसरे इदारों की बात करूं। क्या हो रहा वहां? ठीक है ना? आपको जो पसंद है, अच्छा कहते हैं जी ये आजकल कोई राग नहीं सुनता। जिस म्यूजिक के अदारे का कोई हेड आ जाएगा, जो उसको पसंद होगा वो उसको प्रमोट करेगा, बाकी के ऐसे कोई नहीं सुनता। किसी को राग पसंद है, किसी को कव्वाली, किसी को गजल, ये हो रहा है। इस फेवरेटिज्म को खत्म लेकिन करें। इस फेवरेटिज्म से हट के भी साउंड ने इवॉल्व करना होता है। दैट्स ऑल राइट। वो चीजें अडेप्ट आप कर सकते हो, कंटेम्पररी स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन आप सुर और ताल को तो नहीं ना मार सकते बीच से। लेकिन इससे पहले जो उससे हमारा ओरिजिनल मुद्दा है ना, मेरा ख्याल है वो मेजर इशू है। अगर आपके मुल्क के अंदर हम भी, हमारे राइट विंग हमें कहते हैं, हमारे मजहबी तबकात के लोग जो हैं कि आपका म्यूजिक हराम है, तो सर फिर किस तरह लागू हो रहा है? फिर अपने ड्रामे बंद कराओ, फिल्में बंद कराओ, फिर किस तरह फिर बंद आपकी कर हद- दें सारा कुछ, फिर बंद बिल्कुल करो ठीक ना। ला इलाहा इल्लल्लाह के मुल्क आपने सारे बनाया। आर्टिस्टां ला का 1 इलाहा करोड़ इल्लल्लाह के महीना नाम- लाके म्यूजिक बंद कर दे। म्यूजिक बंद कर दें। फिर मैं मान We're ready. एज लॉन्ग एज सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के एतबार से, सोशियो पोलिटिकल के तौर पे लग रहा है चालू है, तो सर मैं नहीं बंद कर सकता। मेरी रियासत के अंदर है ना, बंद करा दो फिर आप जाके। इतनी आप हो सुनना, इन्होंने भी वाजे, इन्होंने भी बजाने, इन्होंने अपनी नातों को जिस एतबार से डिस्को माहौल बनाया, अल्लाह अल्लाह, हमने रोका तुम्हें? पर्चे तो तुम पे बनते थे, पीके तुम पे लगते थे, 295 बीन पे लगती थी। हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, आपके अपना मर्जा तो आके वो भी मरासी, वो भी मरासी, ये संतू खानदान मरासी है, ये मरासी बैठे हैं। और भाई वो उनकी तारीख तो उठा के देखो। 100 ईयर से इनका भी घराना, हमारा भी घराना, सैकड़ों साल। अच्छा, सैकड़ों सालों की तारीख है यार।